नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स वी लर्न पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जिसको ये समझ में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होना चाहिए लगेंगे कहाँ, यूज़ कहाँ होगा इसका। तो इसका यूज होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं किसके लिए। सबसे पहले तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ABC मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। 90 डिग्री के सामने अपनी हाइपोटेनियस होती है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। फिर अपना ये बेस आ जाता है। और हाइपोटेनियस जो होती है सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब है कि जो h है यानी कि हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थ्योरम है। किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 है और परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, ठीक है। लेट कर लेते हैं एक बार। बेस यहाँ पे 5 है। जब मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने 13 का, 12 का और 5 का। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो इन दोनों का सम जो है वो क्या आएगा, वो हमारा 169 आएगा। यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को भी समझ सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लिखता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कौन कौन सी हैं। बात आती है पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर है अपना कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है। ये ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि साइन का उल्टा जो है वो कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा जो है सीकेंट होता है और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। यानी कि अगर दूसरी भाषा में इनको लिखा जाए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसिकेंट थीटा के, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सीकेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा के। अब इनका उल्टा ऐसे ही, जैसे कि कोसिकेंट थीटा की जब मैं वैल्यू पूछूंगा भाई कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे 1 साइन थीटा। सीकेंट थीटा जब पूछेंगे तो हम बोलेंगे 1 कोस थीटा। और टेंजेंट थीटा या कोट थीटा जब बोलेंगे तो वो 1 टेंजेंट थीटा हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे आती है, जो टेंजेंट थीटा की रेशियो है वो एक रेशियो और होती है टेंजेंट थीटा की। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। ये लिख सकता हूँ इसको। और दूसरी बात मैंने बताया कि कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है और टेंजेंट थीटा कोट का उल्टा होता है। यानी कि टेंजेंट थीटा को 1 कोट थीटा, जब कोट थीटा लिख रहा हूँ तो टेंजेंट थीटा का उल्टा होता ही है। तो यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसकी रेशियो हो जाएगी, कोट थीटा की। देख रहे हो आप, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोट थीटा की जब वैल्यू लिख रहा हूँ तो कोस थीटा ऊपर चला गया, पहले डिनोमिनेटर में था। तो इस तरीके से ये तो इनकी पहली मतलब रेशियोज हैं कि भाई कोसिकेंट और साइन के रूप में हम इनको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं।
अब बात आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इनको कैसे कैसे हम चेंज करेंगे, तो वो रेशियो और हम एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और अब बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार इसमें कैसे हम रेशियोज़ में चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये 10th क्लास के लिए भी अच्छा है, आप पढ़ सकते इसको। और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला भी कोई बेसिक से अगर बिगिनर है तो उसको बहुत हेल्प करेंगे ये चीज़ें। तो देखो, इसको मैंने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि सोना से एस से आप समझ जाओगे, चांदी से सी से और टी से तोले से, ठीक है। और ये उल्टा हो ही जाएगा, ये आपको इसलिए याद हो जाएगा। ये मैंने इसके नीचे ही रेशियो लिखी है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा की रेशियो जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा की रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि अगर जब आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस आप बताओगे। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो क्या बताओगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही टेंजेंट थीटा की जब वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस तरीके से अभी मैंने पिछले उसमें बताया था थोड़ी मतलब कुछ सेकंड पहले कि भाई साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा का उल्टा साइन थीटा। इसका मतलब अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि उल्टा कर दिया। अब सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, उल्टा कर दिया। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको भी हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस तरीके से रेशियोज में हम इसको बदल सकते हैं। अब ये तो बात आई कि इनकी वैल्यू मतलब इनकी रेशियोज, अपोजिट रेशियोज कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन के अंदर इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना बुक में या वीडियो को बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इनको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखते हैं, अब बात करते हैं कि थीटा क्या है। थीटा क्या है ये समझ में आ गया होगा आपको, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। अब बात करते हैं थीटा क्या है। थीटा का मतलब यहाँ पे होता है एंगल। जैसे कि ये दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के जो बचते हैं उनको हम थीटा बोल देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पूछा कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल के अंदर, साइन ए की वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि मैंने लिखा था कि साइन थीटा ये वाला। अब इसमें आपको थीटा की जगह देखना क्या आ गया, थीटा की जगह हमारा क्या आ गया, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा की जगह क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब थीटा क्या हो गया हमारा, ये एंगल ए हो गया। तो हमें क्या देखना है कि एक तो साइन ए की रेशियो यानी कि साइन थीटा की रेशियो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस का तो पता है 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या करेंगे कि जो थीटा है ना हमारा, इसने बोला कि साइन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब वैसे तो ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये खड़ी है साइड, हाइट अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर होती है। लेकिन हमें इसमें थीटा के हिसाब से देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर कौन सा है। जैसे कि जब साइन ए की बात हो रही है तो एंगल ए आ गया। अब एंगल ए के हिसाब से एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, सामने वाली, तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पे साइन ए के केस में। तो जब परपेंडिकुलर की बात करता हूँ तो साइन ए के एंगल ए के सामने कौन सी है, BC। तो यानी कि परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूस ए की रहेगी AC। इसी प्रकार से जब साइन C की बात हो जाए
साइन सी की बात हो रही है तो साइन सी के सामने जो है वही परपेंडिकुलर काउंट होगा इधर, जब थीटा की जगह सी आ जाए। सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ लगता बेस। जैसे कि एंगल जब मैंने ए लिया था तो सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ लगता बेस, यानी कि इसके साथ लगता है बेस। इधर एक साइड हाइपोटेनियस, दूसरी साइड बेस, और इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जब साइन सी की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन में हाइपोटेनियस रेशियो सेम रहेगी। चेंज किसके हिसाब से होगा, चेंज सिर्फ थीटा के हिसाब से होगा, जो हमारा थीटा है उसी के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि मैंने सी लिया तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी, यानी कि जो इसके सामने है, और अपॉन में इसके साथ लगता क्या हो जाएगा, बी सी। इसी प्रकार से आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे कि हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं इधर, ये मैंने पी नाम दे दिया इसको, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। अब जब बात आती है कि कोई भी रेशियो आप उठाओगे, इसमें से ऊपर कर लेते थोड़ा, एक ये कोण है यहाँ पे और एक ये कोण है, ठीक है। इसको यहाँ नीचे कर रहा हूँ मैं। जैसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर में लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि भाई टेंजेंट पी निकालो, टेंजेंट पी। तो टेंजेंट पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी का मतलब क्या है, जो पी एंगल है वो। तो टेंजेंट की रेशियो वैसे तो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, ये रेशियो होती है। लेकिन परपेंडिकुलर होगा क्या, वो आपको इस थीटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। यानी कि पी एंगल है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर, और बेस साथ लगता बेस यानी कि पी क्यू। और इसी केस में जब मैं बात करता हूँ कि भाई टेंजेंट आर क्या हो जाएगा, टेंजेंट आर, तो टेंजेंट आर की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू, और आर के साथ लगते वाला बेस यानी कि क्यू आर। तो इस तरीके से आपको थीटा के हिसाब से रेशियो देखनी पड़ेगी। ऐसे ही जब हम कोट की बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि कोट ले लो या सीकेंट ले लो, सीकेंट इसी ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। जब सीकेंट आर की बात कर रहा हूँ तो सीकेंट आर, अब सीकेंट की रेशियो कोस का उल्टा एच बाय बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनियस एक ही रहेगी तो पी आर हो जाएगी हाइपोटेनियस, और अपॉन में बेस। अब बेस कौन सा लेना है, थीटा आर के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे कि आर एंगल है तो आर के साथ लगते वाली लाइन कौन सी है, क्यू आर, यही बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे ही आप सारी रेशियो यहाँ पे लिख सकते हो, और उसी हिसाब से आंसर भी आपका निकल जाएगा। तो आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको ये रेशियोज और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो ये था इनका बेसिक कंसेप्ट था इन रेशियोज़ का, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, उसमें वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे याद किया जाए। तो उम्मीद आपको अच्छे से पसंद आया होगा और आएगा और समझ में आएगा। तो कमेंट में आप बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।